हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले क्लास 11th मार्केटिंग चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है अगर आपने मार्केटिंग ले रखी है, और ये मार्केटिंग का बेस है जिसमें आप ये समझे कि जनरली मार्केटिंग होती क्या है, मार्केटिंग से हमें क्या क्या मतलब कि कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट होते हैं, एक फर्म को क्या बेनिफिट होते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट करें, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक टू दिस वीडियो। लेट्स बिगिन। नंबर 1, व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग होता क्या है, मार्केटिंग हम पढ़ रहे हो, ये होता क्या है जनरली, ये एक प्रोसेस होता है। चलिए मैं आपको एडिशनल में बताऊँ, ये इसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें हम बोल के और सेल करते हैं, मतलब इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेलिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जनरली ये होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। मतलब कि हमें कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट्स को पता लगाना है कि कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट क्या है, उसका अंडरस्टैंड करना है कि हम कैसे उसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब इन सब को हम कैसे करते हैं, ये हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे, आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे क्या क्या होता है। जैसे जनरली मैं आपको बता दूं, शॉर्ट एनालिसिस और भी बहुत सारे हम सेगमेंटेशंस करते हैं मार्केट का, जिसकी वजह से हमें कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प होती है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर and creating, pricing, promoting and distribution of goods and services। मतलब कि हम क्रिएट करते हैं, मतलब कि नीड्स को हम क्रिएट करते हैं जनरली। मतलब कि भले ही कंज्यूमर्स को एक चीज़ की नीड ना हो, पर हमें उसे ऐसे दिखाना कि हाँ उसे एक्चुअली उस चीज़ की नीड है। ठीक है, हमें नीड्स एंड वांट मतलब कि जनरली हमें उनकी नीड्स एंड वांट अंडरस्टैंड करनी पड़ती है सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, हम क्रिएट करते हैं उनकी नीड्स, प्राइसिंग करते हैं, मतलब कि प्राइसिंग भी उनके एक्सपेक्टेशन से ही होना चाहिए। कंज्यूमर की क्या एक्सपेक्टेशन है इस पर्टिकुलर जो कि हमारा प्रोडक्ट है, उस पर क्या प्राइस हो सकता है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उसे रिलेटेड लेके, है ना। प्रमोटिंग टेक्निक्स होती है डिफरेंट हम आने वाले लेक्चर्स में और चैप्टर्स में ये भी पढ़ेंगे। एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि इजीली अवेलेबल, जहाँ पर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है वो आपको खरीदना है पर वो इजीली अवेलेबल नहीं है तो आप उसे नहीं खरीद पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन जनरली वही है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स एंड वांट। अब उनके हिसाब से हम सब कुछ बनाएंगे, प्राइसिंग करेंगे, प्रमोटिंग करेंगे, उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करके उस हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये सब कुछ उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है ना, वो जो भी नीड्स एंड वांट्स होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। अब मार्केटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अभी हम समझ के आए कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर आपके जो भी है, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग, तो आप जनरली ऐसी लिख के आ जाएगी कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं, आप लिखेंगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन। वो फिर उसे थोड़ा एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन कैसे करना है मैं आपको ये भी बता दूं। आप जैसे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अब कैसे कस्टमर सेटिस्फाई होता है ना। कस्टमर सेटिस्फाई कैसे होता है, हम उसकी नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करेंगे। एक तरह का मार्केटिंग का ये ऑब्जेक्टिव होता है टू सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स, है ना। उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करके फिर उसको सेटिस्फाई करना है। सेकंड है प्रॉफिट। अब हम मार्केटिंग करेंगे, अब हमें पता है कि मार्केटिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन कितने ज़्यादा जो कि रुपीस खर्च करती है, पैसे खर्च करती है। ओवरऑल उनका एक ही मीडियम होता है कि उन्हें प्रॉफिट मिले और जो भी उनका प्रोडक्ट है उनके बारे में कस्टमर जाने। ठीक है, इंक्रीज द मार्केट शेयर इंक्रीज कर देता है। क्रिएशन ऑफ गुडविल एंड पब्लिक इमेज। अब गुडविल क्या होता है, गुडविल वो होती है किसी भी कंपनी की इमेज, एक पब्लिक मतलब कि उसके कंज्यूमर के सामने इमेज कैसी है कंपनी, उसकी क्वालिटी ऑफ गुड्स कैसे है, एक तरह गुड मतलब क्वालिटी ऑफ गुड्स की एक इमेज। हाँ, आप कभी कभी आप देखते हो ना कि हाँ इस कंपनी के जो कि
प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे होते हैं, आपके एक माइंड में एक अच्छी इमेज बनती है उस कंपनी की। तो क्रिएशन ऑफ गुडविल एंड पब्लिक इमेज, तो ये जनरली ऑब्जेक्टिव होते हैं मार्केटिंग के। सो हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, डिफरेंट मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पढ़ के आए कि डिस्ट्रीब्यूशन भी हम करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, क्रिएटिंग नीड्स एंड वांट्स, फिर प्राइसिंग, प्रमोटिंग, देन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम अब कैसे कैसे डिफरेंट मेथड होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। सब नंबर 1 है मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूसर। मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूसर कौन होता है, वही जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है। टू डायरेक्ट टू कंज्यूमर, डायरेक्ट कंज्यूमर को दे दी। सेकंड प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चर, इंटरमीडिएट और देन टू कंज्यूमर। अब इंटरमीडिएट क्या होता है, रिटेलर, है ना, वही होता है। तो पहले तो प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर ने बनाई, फिर इंटरमीडिएट को दी, फिर कंज्यूमर तक पहुंची। ठीक है, वैसे इन तीनों में से मैं कुछ भी बोलूँ तो जो नंबर 1 है उसमें कंज्यूमर को थोड़ा बेनिफिट होता है, जो कि मार्केट प्राइस से थोड़ा चीप मिल जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड में हमने पहले मैन्युफैक्चर होता है, फिर इंटरमीडिएट के पास जाता है, फिर कंज्यूमर के पास जाता है। ठीक है, फिर थर्ड लेवल क्या होते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं बहुत सारे, हम उन्हें देते हैं, फिर वो रिटेलर्स को देते हैं, फिर वो फिर कंज्यूमर के पास जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सा डायरेक्ट मेथड है जिसमें कंज्यूमर के पास जाते हैं। तो नंबर फर्स्ट मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, है ना। डिफरेंट मेथड्स आएंगे, आपको ये लेके आना, थोड़ा एक्सप्लेन करके आ जाना, फुल नंबर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेचर ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का नेचर क्या है। ठीक है, मार्केटिंग हम देख कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है उसका क्या है, ऑब्जेक्टिव भी हमने देख लिए। अब उसका नेचर क्या है, कैसा है मार्केटिंग, कस्टमर फोकस्ड रिलेशनशिप। मार्केटिंग हमेशा कस्टमर के ऊपर फोकस करता है, उससे जो भी वैल्यूज ले सकते हैं उसके ऊपर फोकस करता है, कस्टमर पे, उसकी नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई। क्योंकि हम कस्टमर के हिसाब से हम कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो खरीदेगा ही। कोई चीज़ आपकी पसंद के हिसाब से आपको दी जाएगी तो वो आप ऑब्वियसली आप वो खरीदोगे। तो ऐसे ही कस्टमर फोकस रिलेशनशिप, कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से बनती है प्रोडक्ट इन मार्केटिंग। ठीक है, क्रिएटिव, एक प्रोडक्ट क्रिएटिव है जिसकी वजह से कंज्यूमर अट्रैक्ट हो और उसे खरीद ले। ठीक है, ये होता है नेचर ऑफ मार्केटिंग। मतलब कि नेचर ऑफ मार्केटिंग में भी एक कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है 4 पीस का। ठीक है, इट रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ 4 पीस विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये होते हैं 4 पीस। और 4 पीस की प्रोडक्ट, पी से शुरुआत हो रही है चारों की, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, सो जनरली प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन ये होता क्या है, इसे भी एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा, नहीं आप सीधा लिखा है डायरेक्ट, तो इसे समझे भी। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो, हाँ, प्रोडक्ट एक तरह का प्रोडक्ट, उसे पहले तो हमें कंज्यूमर की नीड्स देखनी है कि किस चीज़ की जरूरत है, फिर हमें उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है, फिर उसी प्राइसिंग करनी जो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन हो, फिर जिस प्लेस पे उसकी ज़रूरत है उधर, फिर प्रमोशन करना है ओब्वियसली लास्ट में। अब मार्केटिंग फिलोसफीज, अब मार्केटिंग की क्या क्या फिलोसफीज होती है। नंबर 1 होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट वो भी जो हमारी इकोनॉमी में फेल हो गया था। ठीक है, अब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या है, सम को मतलब कि में क्या है, इसमें वो है मतलब कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में ये जो कि कम चीज़ों से ज़्यादा प्रोडक्शन करो। ठीक है, अब कम चीज़ों से कम रॉ मटेरियल से हम कर रहे हैं ज़्यादा प्रोडक्शन। ठीक है, सम कंपनी बिलीव दैट इट इज इजी टू सेल द प्रोडक्ट व्हेन प्रोडक्ट इज लेस एक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव और लेस एक्सपेंसिव हम बोल सकते हैं, एंड इजीली अवेलेबल। अब सम हम बोले कि मतलब सम कंपनी ये सोचते कि बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी कस्टमर को दे दो। अब आप जैसे कि कोई भी चीज़ आपको चाहिए पर वो उसकी क्वालिटी बहुत बेकार है तो आप खरीदोगे नहीं ना। सो ऐसा ही है कि ये प्रोडक्शन को फेल होगा कि इसमें थोड़े से रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, विच रिजल्ट इन लोअर कॉस्ट बट ऑल्सो इन लोअर क्वालिटी। सो दे
are the following production concepts which focus on the large scale production on the cost of producing with minimum cost। मतलब कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं, मिनिमम रॉ मटेरियल से मिनिमम कॉस्ट हो रही है पर मिनिमम क्वालिटी भी हो रही है प्रोडक्ट की। तो ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया हमारी इकोनॉमी में। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? व्हेन द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फेल इन आवर इकोनॉमी, मतलब कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ही फेल हुआ है। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इमर्ज इन ऑलवेज फोकस ऑन गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। अब गुड क्वालिटी हम देखेंगे, एडिशनल फीचर देखेंगे, रिजल्ट हायर कॉस्ट। हायर कॉस्ट, अब इंडियन तो ये डिमांड करे कि नहीं हमें थोड़ा सा लोअर कॉस्ट चाहिए विद गुड क्वालिटी। सो ये भी हम कॉन्सेप्ट फेल हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन द सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसे सेल कर दो बाय यूजिंग एडवर्टीजिंग, गिविंग ऑफर बाय यूजिंग। अब आप देखते हो फॉर एग्जांपल किसी भी सीजन में किसी चीज़ का प्राइस, मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो कि सीजनल होता है, ठीक है। सीजनल मतलब कि एक सीजन हुआ है, सीजन चला गया, उस प्रोडक्ट भी चला गया और प्रोडक्ट का वैल्यू भी कम हो गई। तो आपने कभी ऑफर देखे होंगे बाय वन गेट वन फ्री, तो वही ऑफर्स है, उसके साथ कुछ और दे देंगे आपको, है ना। एडवर्टीजिंग करेंगे, इन टाइप से प्रमोशनल टेक्निक्स होगी, वो सेलिंग कॉन्सेप्ट में आता है। सो नंबर थर्ड है मार्केटिंग फिलोसफी, मतलब कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमारा आ गया जो कि सक्सेसफुल हुआ। दिस कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन द नीड्स एंड वांट ऑफ द कंज्यूमर एज पर द कॉन्सेप्ट द प्रोडक्ट शुड बी डिजाइन एंड प्रोड्यूस कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ कंज्यूमर। जो भी कंज्यूमर की नीड है उन्हें ध्यान में रखते हुए बनाया गया, जो भी कंज्यूमर जो चाहता है उसे ही बनाया गया है और जो कि उसकी नीड्स को सेटिस्फाई गया है उसी हिसाब से बनाया गया है। तो उसे कंज्यूमर पसंद बल्कि कंज्यूमर को पसंद आया वो चीज़ और वो उसे खरीदने लगा। तो मार्केटिंग मतलब कि जो भी कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स है उसी प्रेफरेंस के हिसाब से मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वर्क करा, है ना। ट्राई टू प्रोड्यूस अ गुड्स एज पर देयर प्रेफरेंस, जैसे प्रेफरेंस होगी, जैसे आपकी प्रेफरेंस होगी फॉर एग्जांपल, तो आप वो चीज़ लोगे, है ना। ऐसी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट करता है। तो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट आज का क्या है? व्हाट इज CRM। अब CRM क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ CRM इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार फुल फॉर्म पूछ ले, कई बार बोल देगा एक्सप्लेन ही कर दो। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर, मतलब कि एक फॉर एग्जाम्पल आप शॉप खोलते, एक कस्टमर को आप अच्छे से आप ट्रीट करते हो, उसे अच्छी क्वालिटी देते, क्वालिटी का सामान देते, तो उस कस्टमर को लगेगा हाँ ये बहुत अच्छा है। वो हो सकता है कि वो दूसरों से भी बोले हाँ इस दुकान का सामान बहुत अच्छा है। कभी कभी आप बोलते हो ना का इस कंपनी का जो इस शॉप का सामान जो कि बहुत क्वालिटी अच्छी होती है, ये बहुत अच्छा है, तो वो एक तरह की मार्केटिंग होती है ना। रिलेशनशिप बाय डिलीवरिंग सुपरवाइजिंग कंज्यूमर वैल्यू एंड सेटिस्फाइंग देम, है ना। So importance of marketing क्या है? Importance of marketing for the firm, benefit to the consumer, benefit to the society। अब क्या है importance of marketing for the firm? Marketing is the heartbeat of the business organization। Marketing heartbeat होती, बिना मार्केटिंग के नहीं चलेगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कंपटीशन में अगर हम उसे ज़्यादा स्प्रेड करेंगे इसके बारे में, जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पाएगी इन द कॉम्पिटिशन मार्केट। इट गिव इम्पोर्टेंस टू द नीड्स टू द कंज्यूमर, जो भी कंज्यूमर की नीड है उसे इंपॉर्टेंस देती है। इट हेल्प इन क्रिएटिंग द प्लेस टाइम एंड यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन, मतलब कि हेल्प करती है, मतलब कि यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन, जो भी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से, मतलब कि जहाँ पे भी उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे, और टाइम भी बचाती है एंड सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स। इट जनरेट इनकम फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा, इनकम जनरेट होगी, यही है इसमें, है ना। अब बेनिफिट टू द कंज्यूमर, मार्केटिंग का क्या बेनिफिट होता है कंज्यूमर के लिए? सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट। अब कंज्यूमर के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं मार्केटिंग में, तो उसकी नीड्स एंड वांट भी सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड, इट इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करता है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का सामान होएगा, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होएंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगा। इट फिल द गैप्स ऑफ टाइम एंड प्लेस के बीच का गैप फिल करती है।
बेनिफिट टू द सोसाइटी। अब सोसाइटी को क्या बेनिफिट होती है? अब हेल्प इन सेटिस्फेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करने, मतलब कंज्यूमर, जैसे कई सारे कंज्यूमर एक साथ मिल जाए वो सोसाइटी में हो जाती है ना। इट इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब मैंने आपको वही बताया था, एक प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। इट जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करती है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले मार्केटिंग क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। ये हमारा होने वाला है पार्ट 2, साथ में लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 1। तो हमने 2 पार्ट्स में चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, मतलब ये सेकंड पार्ट है जो कि हम अभी वीडियो शुरू करने वाले हैं। सो ये चैप्टर पार्ट 2 में ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। सो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए, वरना पहले इसे देखें। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। सो सबसे पहला हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल एंड लाइक टू दिस वीडियो। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी हम नोट करते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग के क्या एलिमेंट्स होते हैं। सो देयर आर जनरली 4 points in this. Number first is there are at least 2 parties interact with each other. मतलब कि उधर जो भी एक मार्केट है, ठीक है, मार्केट में मिनिमम 2 पार्टीज होनी चाहिए जो इंटरेक्ट कर सके ईच अदर और उन दोनों के एक्सेप्ट कर सके ऑफर्स, ठीक है। तो मिनिमम 2 पार्टीज तो होनी चाहिए मार्केटिंग में, ठीक है, मार्केट में, ठीक है, जो कि एक दूसरे के ऑफर्स एक्सेप्ट करे और इंटरेक्ट करे ईच अदर। द सेकंड है द फोकस ऑफ मार्केटिंग इज ऑन आइडेंटिफिकेशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट ऑफ कंज्यूमर। तो मार्केटिंग का एक मेन एलिमेंट्स और फीचर जो कि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट। इसे हम कैसे बोल देते हैं? मार्केटिंग पूरी तरह बेस्ड है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, उसके नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई कैसे करे। सो कैसे नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करने के ऊपर पूरी तरह मार्केटिंग इसके ऊपर ही बेस्ड है। सो ये सेकंड हमारा टॉपिक है, द फोकस ऑफ मार्केटिंग इज टू आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट ऑफ द कंज्यूमर। नंबर थर्ड है इट्स क्रिएट मार्केट ऑफरिंग। मतलब कि जो एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग वो मार्केट ऑफरिंग भी तब बनाता है मार्केटिंग, जो कि मार्केट ऑफरिंग। अब ऑफरिंग क्या है? इट रेफर टू अ प्रोडक्ट और सर्विस हैव। अब मैं आपको बोल दूँ प्रोडक्ट को हम एक गुड्स बोल सकते हैं और सर्विस। अब मार्केटिंग सर्विस की भी हो सकती है, ये नहीं कि आप सोच रहे हो हाँ गुड्स ये हमारा प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर्स है, इसकी ये एडवांटेज है, एक के साथ एक फ्री प्रोडक्ट का, ठीक है, पर हम सर्विसेज की भी मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। सर्विसेज की कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बता के कैसे ये डिफरेंट है और सर्विसेज से कैसे ये और अच्छी है, इसमें क्या क्या एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, है ना। तो सर्विस के भी आपको चार्जेस देने पड़ते, तो कैसे इसमें डिस्काउंट है और भी फीचर्स मार्केटिंग कर सकते हैं इसके, है ना। हैविंग डिफरेंट फीचर ऑफर्ड टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस और एट डिस्काउंट रेट। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग में सर्विसेज की मार्केटिंग होती है क्या नहीं। एक तरह के केस बेस्ड मतलब कि ऐसे ही आ सकता है, स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा कि सर्विसेज की सर्विसेज मार्केटिंग होती है या नहीं। तो ऑब्वियसली होती है, क्योंकि सर्विस के डिफरेंट फीचर्स बता सकता है ना। मार्केटिंग में हम मार्केटिंग कर सकते हैं उसकी डिफरेंट फीचर्स की, कैसे वो यूनिक है और फीचर से उसमें क्या क्या डिस्काउंट मिल रहा है, क्या एडिशनल चीज़ें मिल रही है आपको, है ना। सो हम सर्विसेज की मार्केटिंग कर सकते हैं। सो ऑफर्ड बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस और एट अ डिस्काउंट रेट। अब फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट और सर्विस आप प्रोवाइड करें, उसमें कोई डिस्काउंट रेट डिस्काउंट प्राइस पे होएगा, पर्टिकुलर नॉर्मल प्राइस है पर उसके फीचर्स अच्छे तो उसके पर्टिकुलर प्राइस में ही, है ना। नेक्स्ट है हमारा इट इंक्लूड एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू मतलब जैसे कि एक्सचेंज हमारा इट इंक्लूड एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। अब एक्सचेंज ऑफ वैल्यू कैसे? अब फॉर एग्जांपल मार्केटिंग हो या आपको प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो आप उसे खरीदोगे, तो सेलिंग कौन सेल कर रहा है? जो बिजनेस फर्म है, ठीक है, और खरीद कौन रहे हो? बायर, बाइंग हो रहा है, बाय कौन कर रहे हो? आप, कंज्यूमर। तो फिफ्थ है हमारा सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर। सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट सेटिस्फैक्शन एलिमेंट मतलब कि मार्केटिंग, अगर कंज्यूमर ही सेटिस्फाई नहीं होगा तो मार्केटिंग का मतलब क्या है ना। तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज
टू इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। अब मार्केटिंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं तो वो हम डिस्कस करने वाले। नंबर 1 है फंक्शन ऑफ रिसर्च। अब रिसर्च करते हम। रिसर्च कैसे? वैसे मार्केट रिसर्च होती है। मार्केट रिसर्च हम करते हैं SWOT एनालिसिस। SWOT मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। SWOT एनालिसिस करते हैं। आने वाले चैप्टर्स में आप ये भी समझ लेंगे SWOT एनालिसिस कैसे करते हैं, है ना। तो मार्केट रिसर्च में हम SWOT एनालिसिस करते हैं, जिसकी वजह जैसे हमें पता चल जाता है कि मार्केटिंग में क्या क्या थ्रेड्स आने वाले, क्या क्या, मतलब कि उससे हमें कंज्यूमर के जो सेटिस्फेक्शन है, जो उसे प्रोडक्ट की नीड है, उससे हमें वो पता चल जाता है। तो मार्केट रिसर्च ओवरऑल यही है कि हम मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, कंज्यूमर की क्या नीड्स है, प्रेफरेंसेस है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करें, उसके बाद हम मार्केटिंग करें किसी प्रोडक्ट की, फिर उसे बेच दें। फिर सेकंड है प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट को डिज़ाइन कैसे करें? कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। उसकी डेवलपमेंट करें, डिज़ाइन कैसे करें? कंज्यूमर की जो भी प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग। तो ये आएगा फंक्शन ऑफ रिसर्च के अंदर। सेकंड है हमारा फंक्शन ऑफ एक्सचेंज। बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, ऑब्वियसली हो रही है। मार्केटिंग कर रहे हैं, हमें प्रोडक्ट पसंद आ गया, हमने ख़रीद लिया, क्या हो गया? बाइंग। जो बेच रहा है वो सेलिंग। फंक्शन ऑफ एक्सचेंज हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल ट्रीटमेंट फंक्शन में। इसमें क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग एंड ब्रांडिंग। एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखना कि बहुत अच्छी क्वालिटी मेंटेन रखना। उसकी वजह से हाँ कंज्यूमर सोचेगा हाँ इस कंपनी के बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के। स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करके रखना, उसकी ग्रेडिंग उसे मेंटेन करके, उसकी क्वालिटी मेंटेन करके रखना गुड्स की, ठीक है। उसकी वजह से कंज्यूमर अट्रैक्ट होता है, ओबियसली वो आपका एक रेगुलर कस्टमर बन जाता है ना। एंड ब्रांडिंग मतलब कि एक यूनिक नेम देना। जो भी जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक ऐसा यूनिक नेम दो, नहीं यूनिक नेम दो उसे। जैसे कि कुछ लोग कॉपी नेम दे देते हैं, कॉपी जैसे कि ये एक उसका नाम है, उसे सेम नाम मतलब कि थोड़ा अलग हो जाता है, तो उससे वो यूनिक नहीं कहलाता, वो कॉपी कहलाता है ना। तो यूनिक नाम देना चाहिए ब्रांडिंग में, ठीक है। ब्रांडिंग यही बोलता है यूनिक नाम, है ना। सेकंड है पैकेजिंग। अब पैकेजिंग में क्या? पैकेजिंग बहुत ज़्यादा कहने की अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जिसकी वजह से कंज्यूमर को देखते ही लगे हाँ ये मुझे प्रोडक्ट खरीदना है। हालांकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगनी चाहिए। और लेबलिंग, पैकेजिंग में एक लेबल भी होता है जिसमें जो भी उसमें जैसे कि वो एक प्रोडक्ट में कितना एक अमाउंट में जो भी चीज़ डालते हैं, तो लेबलिंग में वो सारी इंफॉर्मेशन आती है, कितने रुपीज़ का ये प्रोडक्ट है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन आती है। आप जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट लोगे जो पैकेट में होगा, तो आप कई बार देखते हो हाँ कई सारे प्रोडक्ट में जो अट्रैक्टिव पैकेजिंग करते हो कि पीछे लेबल रहता है ना। तो थर्ड हमारा स्टोरेज। अब स्टोरेज हम कैसे कर देते हैं? वेयर हाउसिंग आपने बिजनेस स्टडीज़ में भी सुना होगा। अब स्टोरेज, अब जैसे कि गुड्स जैसे कंज्यूम प्रोड्यूस हो जब भी तो कंज्यूम नहीं हो जाते, तो उसे स्टोरेज भी करके रखना पड़ता है ना। नंबर 4 है ट्रांसपोर्ट। अब कई सारी जगह जैसे हम मार्केटिंग करी, बहुत सारे लोग चाह रहे इसे खरीदना, पर खरीदेंगे कैसे? जब वो प्रोडक्ट अवेलेबल कैसे होगा? हम उसे अलग अलग जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे, है ना, जब भी तो अवेलेबल होगा। सो ये है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो एंड मैक्रो मार्केटिंग। व्हाट इज माइक्रो एंड मैक्रो मार्केटिंग? माइक्रो एंड मैक्रो आपको सुन के क्या लग रहा है? मार्केटिंग का तो हमने समझ लिया, माइक्रो मैक्रो सुन के क्या लग रहा है? माइक्रो मतलब जो स्मॉल लेवल, मैक्रो मतलब कि बिग लेवल। अब माइक्रो मार्केटिंग रेफर टू एक्टिविटी परफॉर्म बाय इंडिविजुअल मार्केटर, जो इंडिविजुअल मार्केटर परफॉर्म कर रहा है ऑफ गुड्स, एंड वो गुड्स से दे दिए, सर्विस दे दी, जाओ इसे सेल करके आओ, है ना। तो सेल करके आओ, अब वो परफॉर्म कर रहा है एक्टिविटी, उसे हम बोलेंगे माइक्रो मार्केटिंग। जो भी एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहा है उस गुड सर्विसेज को सेल करने के लिए, तो वो माइक्रो मार्केटिंग हम बोल देंगे। मैक्रो मार्केट बहुत बड़े लेवल पे जो हम मार्केटिंग करते हैं ना, इन्वॉल्व्स मार्केटिंग एक्टिविटी विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंट्री इकोनॉमी विद स्पेशल फोकस ऑन एग्रीगेट परफॉर्मेंस। अब कई सारी वो है बिजनेस फर्म, वो मार्केटिंग करी तो बहुत बड़े लेवल पे हो गई ना, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंट्री इकोनॉमी, है ना। तो
वो एग्रीगेट परफॉर्मेंस, उस सबकी जो परफॉर्मेंस है, हाँ मार्केटिंग हुई, किसने कितना, मतलब कि बहुत सारी फर्म्स को मिला के एग्रीगेट परफॉर्मेंस हो रही है ना, तो ये होती है माइक्रो एंड मैक्रो मार्केटिंग। डिफरेंस आएगा तो आप लिख के आ सकते हैं, है ना। माइक्रो जो कि स्मॉल लेवल पे मार्केटिंग, मैक्रो मतलब कि लार्ज लेवल पे मार्केटिंग, ठीक है। सो अब है स्कोप ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग इज परवेसिव इन नेचर एज इट अप्लाई टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। अब मार्केटिंग हर ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है। अब आप बोलेंगे कैसे, तो आप एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, कई बार आपने स्कूल्स कॉलेजेस को भी देखा होगा कि हाँ किसी भी स्टूडेंट की फ़ोटो चिपका दी, ठीक है, फ़ोटो चिपका दी, इसके थे 90%, 99%, 100%, क्या है वो, मार्केटिंग है। मार्केटिंग कर रहे हैं, तो मार्केटिंग हर एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, मेडिकल हो या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को तो 100% ही चाहिए, बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉर द सर्वाइवल। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कंपटीशन नहीं है, बहुत कम कंपटीशन है, हाँ, तो उसमें हम बोल भी सकते हैं कि हाँ बिना मार्केटिंग के सर्वाइव कर जाएगी ये फर्म, बिजनेस फर्म। पर आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है ना। सो ऑल ऑर्गेनाइजेशन, तो इट अप्लाई टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन such as educational, medical, government and non-government, all organization market their product and services। वो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो भी उनके आइडियाज़ होते हैं उसे मार्केट करते हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताते हैं, सर्विस के बारे में बताते हैं, उनका क्या आइडिया है, कंप्लीट देयर गोल्स, मतलब कि गोल्स कंप्लीट करते हैं, एंश्योर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, एंश्योर कर लेते हैं। अब आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको उनके प्रोडक्ट के बारे में पता है, तो आप हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं किसी का तो इंटरेस्ट हुएगा ही ना उस प्रोडक्ट में खरीदना, तो वो खरीद लेता है, तो एंश्योर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो ये होता है स्कोप ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। अब हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, हु इज़ अ मार्केटियर। मार्केटियर कौन होता है, हाँ, कुछ मार्केट से कुछ समझ में आ रहा है, मार्केट का कुछ मार्केटियर वो होता है जो, मतलब कि जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, जैसे कि आपके घर में आ जाते कुछ लोग, बोलते हैं ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये सर्विस हम बहुत अच्छी है, हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, अगर आप अभी खरीदेंगे तो आपको इसके साथ डिस्काउंट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो वो ही होते हैं मार्केटियर। ही इज़ अ प्रोवाइडर ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर। ही कैन बी अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, एक पर्सन भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। हु मेक अवेलेबल द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल करता है, ऑफर्स जो अवेलेबल करता है कंज्यूमर के लिए, क्योंकि कंज्यूमर के अलावा किसके लिए कर सकता है, कंज्यूमर ही तो खरीदेगा। कंज्यूमर को अवेलेबल करता है विद एन इंटेंशन टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट, उनकी नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, किस लिए, एंड कैप्चर वैल्यू इन रिटर्न्स। सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, कैप्चर वैल्यू इन रिटर्न्स, आप नोट कर लीजिए। लेकिन उन जो हम सेटिस्फाई कर रहे हैं कंज्यूमर को, किस लिए, फ्री में तो हम कुछ कर नहीं रहे ना, तो हम कैप्चर वैल्यूज़ इन रिटर्न, मतलब कि वैल्यूज़ मतलब कि मनी, है ना। अब कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट लेगा, सर्विस लेगा, हम बोल देंगे हाँ, वो बोलेगा, बल्कि अगर वो जाने लगे तो हम बोलेंगे फ्री में थोड़ी है, फ्री में तो कुछ नहीं है ना। तो जो भी हमने प्रोडक्ट प्रोवाइड किया, सर्विस प्रोवाइड की, उसके साथ ऑफ़र, अब आप देखते हैं कई बार ऑफ़र भी रहते हैं, बाय 2 गेट 1 फ्री। अब कोई बोलने लगेगा हमने एक तो बाय करा है तो हमें एक और फ्री दो, ऐसे थोड़ी ना, एक कंडीशन होती है, 2 के साथ 1 फ्री मिलेगा, है ना। कई बार आपने देखा होगा सर्विसेज प्रोडक्ट, है ना, तो उनके हमें वैल्यूज़, मतलब कि मनी देनी पड़ती है ना, तो कैप्चर वैल्यूज़, मतलब वैल्यूज़ कैप्चर करती है इसके ज़रिए, है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये होता है एक मार्केटियर। तो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग, एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर। प्रॉफिटेबल कस्टमर क्या, अब आपने कस्टमर्स को, वैसे तो हर कस्टमर को, मतलब कि कस्टमर को अच्छी सर्विसेज दी, ठीक है, तो उसे भी लगेगा हाँ ये अच्छी सर्विस देता है, अच्छी क्वालिटी के मुझे गुड्स देता है, तो हाँ मैं इससे ही खरीदूंगा हर बार, एक होता है ना। तो वही होता है, हम मेंटेन कर लेते हैं एक प्रॉफिटेबल कस्टमर, जो हमारा रेगुलर कस्टमर भी हम बोल देते हैं, उसे रेगुलर कस्टमर बन जाता है। रिलेशनशिप बाय डिलीवरिंग सुपरवाइज्ड कंज्यूमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन, हम उसे डिलीवर, मतलब कि अच्छी क्वालिटी के, मतलब कि सुपरवाइज अच्छे से करते हैं, जो भी
हम जैसे कि कोई प्रोडक्ट हम उसके घर तक डिलीवर करके आ रहे हैं, उसे अच्छी क्वालिटी के सर्विसेज दे रहे हैं, अच्छी गुड्स दे रहे हैं, कंज्यूमर वैल्यूज़ कैप्चर कर रहे हैं एंड सेटिस्फाई कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, है ना। तो हम इसे CRM के नाम से भी जानते हैं। CRM क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने आपको CRM ही है ये, आप CRM लिख लेना, फिर उसके आगे ये डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है। CRM मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसका एक शॉर्ट भी मैं बहुत जल्द डालने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसे देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं इसके बारे में एक डिटेल में बोल दूँगा, ठीक है। सो आज का टॉपिक प्लस चैप्टर, मतलब कि टॉपिक क्या, चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक टू दिस वीडियो, क्योंकि ऐसे ही हमारे और भी हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो आपको रेगुलर अपडेट मिले, इसलिए बेल आइकन दबाना मत भूलेगा। थैंक यू।